बहुत दिनों से फेसबुक पेज में नेसोल के बारे में हम देख रहा है और उसमें ये कहा गया है कि साइंस लेबोरेटरी है, माइंड लेबोरेटरी या फिर ब्रेन लेबोरेटरी है। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम में भी हमने देखा है कि ये बच्चों के लिए जो है ब्रेन लेबोरेटरी खुला हुआ है जिसमें बच्चे आके पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग जाके देखता है कि सच में इसमें क्या होता है, क्या बच्चों के लिए भलाई के लिए काम हो रहा है या फिर पढ़ाई कैसे होता है या फिर बच्चे यहाँ आकर के कैसे पढ़ सकते हैं। हम लोग जाके देखेंगे, आप लोग हमें फॉलो कीजिएगा। मैं यहाँ से जा करके ऑफिस में जाके और वहाँ के स्टाफ से पूछूंगा कि सच में ब्रेन लेबोरेटरी क्या है या फिर जो ब्रेन लेबोरेटरी उन्होंने बताया कि बच्चों के पढ़ाई के लिए काम आ सकता है और बच्चों को जो है याद करने के लिए ना जो टेक्निक को बढ़ाता है। ऐसे जो फेसबुक में चल रहा था, इंस्टाग्राम में चल रहा था, उसके बारे में हम लोग हकीकत क्या है जा करके नेसोल ऑफिस में जा करके हम लोग जानते हैं कि उसमें बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है और बच्चे वहाँ पर कैसे आ सकता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये नेसोल का जो है हेड ऑफिस है। यहाँ अंदर हम लोग जाके देखेंगे कि ब्रेन जो है ना, ब्रेन लेबोरेटरी या फिर ब्रेन साइंस, ब्रेन लेबोरेटरी कैसे बच्चों को यहाँ पर सिखाता है या फिर यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है और कैसे बना के रखा, उसको हम लोग अंदर चल के देखते हैं। खबर मिला है, ये है फैंट्री है सुपर माइंड्स गेम चेंजर, यानी यहाँ बच्चों को पढ़ाता होगा और ये एक जो है गेम चेंजर है। और खबर मिला उस साइड में भी ये ऐसे ही क्लासरूम सेटिंग किया हुआ है बच्चों को पढ़ने के लिए। तो यहाँ तो कोई नहीं है, ये फाउंडर यहाँ होगा, फाउंडर। और मैं कमिंग सर, ये फाउंडर, तो ये ऑफिस है। और सर ये बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ पे कुछ फेसबुक में, इंस्टाग्राम में कि आप ब्रेन एक लेबोरेटरी खुला हुआ है, ब्रेन साइंस का कुछ हमको भी इतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत देख रहा था कि इसमें बच्चों को फ़ायदा होगा कि नहीं। ऐसे हम थोड़ा सा जांच करने के लिए आया तो आपसे मुलाकात हुआ। आपका नाम? मेरा नाम अजय तमांग जी। थैंक यू। हाँ, तो सर थोड़ा सा हम लोग जा सकते हैं क्योंकि समय बर्बाद नहीं करके, क्योंकि अब थोड़ा दिखाना मैं चाहता हूँ क्या है अब एक्चुअली। जी हाँ, जैसे आपने कहा हम लोगों ने फेसबुक में इसके बारे में थोड़ा सा प्रमोशन वगैरह करके रखा हुआ था ताकि लोगों को पता चले इसके बारे में। अच्छा काम के लिए है ना? अच्छा काम के लिए। दिस इज़ फॉर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा आपका जो व्यूअर्स है उनको बता दूं कि ये क्या लेबॉर्ट्री है, यहाँ पे क्या होता है। सो पिछले 7 साल से मैं अरुणाचल प्रदेश में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश, ग्रामर, राइटिंग, स्पोकन। फिर ये जर्नी में मैंने देखा कि जो भी चीज़ हम लोग पढ़ाते हैं, बच्चे लोग जब तक पढ़ाते हैं तो याद होता है, फिर भूल जाते हैं। इवन जब आप स्टूडेंट थे या तो मैं स्टूडेंट था, हम पढ़ते थे, एग्जाम के बाद डायरेक्टली भूल जाते थे। अच्छा, ऐसे क्या कारण है? हम लोग फिल्म को आराम से याद कर लेता है, जो फिल्म का कहानी को आराम से याद कर लेता है, एक्टर एक्ट्रेस सबको आराम से याद कर लेता है, और बच्चों को जब पूछता है ना मैथ्स के फार्मूले के बारे में या फिर साइंस के बारे में तो माइंड में उनका जल्दी नहीं रहता। उसका कुछ है क्या? हाँ, इसके पीछे में कारण है। इसके पीछे में कारण ये है कि क्या हम लोग मेंटली रेडी है सीखने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स तो बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं, वो फ़ी दे देते हैं, अच्छे स्कूल में भेज देते हैं, टीचर आता है, अपना सिलेबस कंप्लीट करके जाता है, बच्चा बैठता है, लिखता है, पढ़ता है। लेकिन क्या बच्चा मेंटली रेडी है पढ़ने के लिए? साइकोलॉजिकल चीज़ होता है वहाँ पे। तो इसलिए हम लोगों ने लेबॉर्ट्री को इस तरीके से डिज़ाइन किया है। मैं आपको दिखा दूँ। फर्स्ट लेबॉर्ट्री का पहला मशीन का नाम ही है माइंड मशीन पॉजिटिविटी टेस्टर। आपने कभी रियलाइज़ किया होगा कि जब हम खुश होते हैं तो कुछ भी सिखाओ हम सीख लेते हैं आसानी से। जी बिल्कुल। तो ये मशीन क्या करता है कि 2 टाइप का एनर्जी को ट्रैक करता है बच्चों का। यस। तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। जब आप खुश हो तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस होता है और पढ़ने का इच्छा भी हो। एग्जैक्टली, क्यूरियोसिटी होता है। लेकिन जब आप दुखी हो, स्ट्रेस्ड हो, तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस भी लो होगा, आपको पढ़ने में कोई रुचि नहीं होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसे टच करते हैं और उसके बाद ये रीडिंग करता है। ठीक है, मैं अपना टच करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए ये लेवल बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, लाइक ये 700 प्लस जा रहा है। ओके, 708। ये बिल्कुल भी अच्छा रीडिंग नहीं है। आप समझ सकते होंगे कि मैं तकाम सोनिया के साथ में हूँ, थोड़ा नर्वस हूँ, इसके वजह से ये मेरा रीडिंग बहुत हाई हो गया है। तो बच्चों का भी यही हाल होता है क्लास में। तो देखिए यहाँ पे जो रीडिंग है, ये मैं पहले तो बता दूँ
जितने भी डॉक्टर्स जो भी देख लें मेडिकल प्रोफेशनल, मैं आपको बता दूं कि ये कोई बीपी या तो कोई मेडिकली इस तरीके हम लोग किसी स्टूडेंट को क्वालिफाई या तो डिसक्वालीफाई नहीं करता है। ये सिर्फ इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी को ये ट्रैक करता है एंड दिस इज़ अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, और ये जो सेटअप आपको दिख रहा है ये जिन्होंने फाउंड किया है उनका नाम है डॉक्टर विनोद शर्मा। उनका वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड है ब्रेन साइंस पे। अब बार बार हम लोग ब्रेन साइंस बोल रहे हैं, एक्चुअली ब्रेन साइंस को ना पॉपुलरली निमोनिक साइंस बोल के भी कहा जाता है। जैसे आपने कभी, अगर आपको याद हो तो स्कूल में हम लोगों को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरीके से सिखाया। गांव में भी होते चलता है ऐसे। हाँ जी, ये करता है ऐसे। जो Exactly. पढ़ाई नहीं आता है उसको वो भी करता है, मतलब कि जनवरी जो है 31 है, Exactly. फरवरी मतलब 30 का होगा। एग्जैक्टली। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो हम लोग जैसे ये निमोनिक्स है जो हम लोगों ने किया, और ये परमानेंट मेमोरी में जाता है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। तो हमारा प्रयास यही है कि जो भी बच्चे यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले तो उनका हम लोग पॉजिटिविटी टेस्ट कराते हैं। अगर उनमें हम लोगों को लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि बच्चा और पेरेंट्स के बीच में कभी कभी कम्युनिकेशन गैप होता है, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा केसेस सुनने को मिलता है ना, सुइसाइडल केसेस वगैरह भी आता है। बच्चे लोग बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेशर में रहते हैं, तो पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता इसके बारे में कि वो बच्चा प्रेशर में है या नहीं, राइट। वो तो स्कूल भेज देते हैं, उनको भी तो घर का देखना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। सो या ये पॉजिटिविटी टेस्टर, तो यहाँ पे रीडिंग प्रॉपरली दे के रखा हुआ है। 0 से 100 मतलब बच्चा खुश है, वो सीख सकता है। पॉजिटिव, फिर 100 से 200 हैप्पी, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 प्लस। अब अगर आप मेरा देखोगे हालत 700 भी ज़्यादा आपका। हाँ, मेरा 700 से ज़्यादा है। मैं हाई स्ट्रेस में हूँ क्योंकि मैं अभी अरुण भूमि टीम के साथ में हूँ, थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहा हूँ। जी हाँ। तो मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि ये सर ने जिससे कहा है कि बच्चों को हम लोग स्कूल में भेज देते हैं, लेकिन सुबह किसी को पता नहीं रहता है कि बच्चे आज जो स्कूल जाना चाहता है कि नहीं, या फिर अपने भाई को लेकर के, बहन को लेकर के, या फिर माँ पिताजी को लेकर के दुखी है कि नहीं। 500 से अधिक होता है तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब काउंसलिंग करने की, है ना सर? काउंसलिंग होगा या फिर कुछ होगा। तो ये है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सर आगे हम लोग कैसे चलेंगे? यहाँ हो गया जी। सर और एक चीज़ बताना चाहूँगा, इवन फॉर स्कूल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्कूल चलाते हैं, उनका सिलेबस उनको कवर करना होता है। सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह होता है, वो कराएं बिल्कुल। और उसके अलावा ये एक एड ऑन फैसिलिटीज़ है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों को हम लोग वीकली बेसिस में, यहाँ पे हफ्ते में एक ही दिन होता है उनको आना। इवन स्कूल के साथ में भी हम लोग क्लोजली काम कर सकते हैं और प्रोग्रेस इम्प्रूवमेंट प्लान बना सके हर स्टूडेंट का। या दैट इज द थिंग। तो मतलब सैटरडे या फिर संडे को चलेगा ये? हाँ जी, जैसे आपको मिलेगा ऐसे? हाँ जी, स्टूडेंट जैसे मिलेगा। हाँ जी जी। तो आगे सर हम लोग कैसे चलेंगे आगे? आप शॉर्ट में बता दीजिए, क्योंकि आपका मुझे लगा कि यहाँ पे 12-13 मशीन है। यस, तो यहाँ पे 12 मशीन्स है। सर एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो हमारा दर्शक को पता चलना चाहिए। हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम है टोटली रोट लर्निंग, हम रट्टा मारते हैं। बिल्कुल राइट। और विकास कर एग्जाम के समय में, एग्जाम के समय में, और एग्जाम खत्म फिर वो भूल जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एजुकेशन सिस्टम को अगर हम लोग क्लोजली देखें तो पहले हम जब स्कूल जाते हैं तो हमें लिखना सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है, और टीचर हमें हेल्प करते हैं, हमें समझाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पूछूं एप्पल क्यों नीचे गिरता है, तो वो गिरता है ग्रेविटी के वजह से। लेकिन उसके अलावा भी ये जो लर्निंग साइकिल है, इसमें और 2 स्टेजेस है जिसके बारे में हम बात नहीं करते। फोर्थ वाला, जो चौथा वाला स्टेज है, वो है रिटेन करना। जो भी चीज़ हम सीखते हैं उसको दिमाग में हम लोग कितने देर तक होल्ड कर सकते हैं, दैट्स व्हाट मैटर्स। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखेंगे या तो कोई भी एंट्रेंस को देखेंगे, वहाँ में क्लास 6 से ऊपर का सिलेबस पूछा जाता है। इवन यूपीएससी में बोलते हैं कि जाके एनसीईआरटी पढ़ो बोल के। अब बच्चा अगर 6 का 6 में याद रख लेगा, 7 का 7 में याद रख लेगा, 8, 9, 10 इस तरीके से, तो कल को जाके उनका टाइम भी बचेगा। तो रिटेंशन वहाँ पे आ जाता है। और 5वां वाला जो है वो है रिमेंबर, चीज़ों को एग्जाम में ही याद करना। नहीं तो फिर देखिए हम लोग इतना पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में जब जाते हैं तो अया सुबह ही मैंने ये क्वेश्चन देखा था। हाँ। बिल्कुल। और उसको अभी भूल गया, फिर क्या फ़ायदा इतना पढ़ने का। तो हम यहाँ पे निमोनिक साइंस के थ्रू से, जिसको हम कहते हैं ब्रेन साइंस, उसके थ्रू से बच्चों को हर चीज़ को आसान तरीके से कैसे याद करना है, जैसे फिजिक्स का फॉर्मूला, केमिस्ट्री का फॉर्मूला, पीरियोडिक टेबल, मैथ्स का मल्टीप्लिकेशन टेबल, हिस्ट्री का डेट्स,
जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं। और स्कूल्स अथॉरिटी को मैं ये बता दूँ कि हम यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाने के लिए आप स्कूल में उनको पढ़ाते हैं, हम सिर्फ उनको वो जो जानते हैं इन्फॉर्मेशन, उनके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम परमानेंट मेमोरी में ले जाने में हेल्प कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कराते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट फन लर्निंग हियर। तो मैं आपके इस चैनल के थ्रू से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि क्रिसमस का टाइम भी है। सो अगर आप लोग अपने बच्चों को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप लोग ब्रेन साइंस लेबोरेटरी का सब्सक्रिप्शन गिफ्ट कर सकते हैं उनको, ताकि वो यहाँ पे आए एंड दे रिमेन हैप्पी, दे लर्न हैप्पीली और चीज़ों को बहुत दिन तक याद रखें। तो सर ये आदमी लोग तो ये भी तो जानना चाहेगा कि ये कभी लोगों को मतलब सुना नहीं होगा, तो ये अरुणाचल में पहली बार है या फिर कौन सा कंट्री में या फिर कौन सा स्टेट में मतलब इस प्रकार का जो है साइंस लेबोरेटरी या ब्रेन लेबोरेटरी है सर? ये नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट ब्रेन साइंस लेबोरेटरी है। ये ब्रेनीवुड प्राइवेट लिमिटेड कह के एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये राजस्थान बेस्ड है। फिर उन्होंने अभी रिसेंटली किरण बेदी मैम, उनका एनजीओ है, वहाँ पे भी उन्होंने ब्रेन साइंस लेबोरेटरी सेटअप किया है, और उत्तराखंड में भी उन्होंने सेटअप किया है। तो मैं पिछले 2 साल से ये ब्रेन साइंस सीख रहा था। तो हाँ, मैं खुद सीख रहा था, और ये हमने यहाँ पे सेटअप किया है। और तो मैं यहाँ पे अभी, आप बोल सकते हो मैं नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट ब्रेन साइंस ट्रेनर हूँ। तो अभी आप 2 साल से सीखिए, तो अभी आउटकम क्या है कि आपको लगता है कि आपका जो है याद करने का तरीका और जल्दी समझने का तरीका में कुछ बदलाव हुआ है जो सीखने के बाद से? हाँ, अभी बहुत चीज़ चेंजेस आया है, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसको आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि जो जैसे आप और मैं बच्चे थे, तो हम लोगों को तो ऐसा कभी मौका नहीं मिला। सो आई वांट टू रीच आउट टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर कि उनको भी ये टेक्निक सीखने का मौका मिले, और वो भी अपना जो लर्निंग है उसको वो बहुत फन वे में सीखे और उसको बहुत समय तक याद रखे। तो मेरा मेंटर हमेशा ये कहते हैं कि ब्रेन साइंस लेबोरेटरी में आओ और भूलना भूल जाओ। जी वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्रेन साइंस लेबोरेटरी में आओ और भूलना भूल जाओ। कोई कई बार ऐसे बोलता है कि पढ़ो लेकिन भूल जाते हो ना, लेकिन यहाँ पर भूलना भूल जाओ, भूलने का चीज़ को यहाँ ख़त्म करना है, हमेशा आप याद रखिएगा। यहाँ पर सर, यहाँ पर एक स्मार्ट क्लास का कुछ है, ये इसमें क्या क्या चीज़ है सर? ये अलग अलग ब्रेन साइंस का ये कोर्स है जी। इसमें अलग अलग लेवल्स होता है, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, ये 1 साल का होता है, जहाँ पे बच्चों को सिर्फ हफ्ते में सिर्फ 1 दिन आना होता है यहाँ पे। तो हम उनको सिखाते हैं कि जो लॉन्ग फॉर्मेट का आंसर है उसको कैसे याद करना, MCQ उसको कैसे याद करना, फिर स्टैटिक, इंग्लिश वोकैबुलरी, हिस्ट्री का डेट्स वगैरह स्टोरी के थ्रू से, या तो फिर हारमोनी के थ्रू से, अलग अलग टेक्निक्स होता है। सो वी डोंट प्रमोट, हम यहाँ पे ट्रिक प्रमोट नहीं करते हैं। ट्रिक तो जादूगर करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जादूगर बने, हम चाहते कि हमारे बच्चे स्कॉलर बने, और स्कॉलर बनने के लिए टेक्निक सीखना पड़ेगा। तो ये अलग अलग लेवल है जी। तो सर ये हमारे, और खासकर हम लोग अरुणाचल की जब बात करते हैं, ईटानगर जो खासकर ये रीजन में, तो हमारे बच्चों को खास इस चीज़ का टेक्निक क्यों ज़रूरत है, आप थोड़ा बता सकेंगे सर? यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, हम लोग नॉर्थ इंडिया या तो साउथ इंडिया के कंपैरिजन में हम थोड़ा पीछे हैं, और इसके पीछे में यहाँ पे हमारा रिसोर्स पर्सन वगैरह भी उतना ज़्यादा क्वालिफाइड हमें नहीं मिलता है, और ये सब चीज़ों के बारे में बताया नहीं जाता है। अगर सोच के देखिए, कल को जाके हमारा बच्चा लोग क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो CUET एग्ज़ाम उनको देना होता है यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए, उनको वहाँ पे भी तो 9, 10 का पढ़ना होता है, 11, 12 का पढ़ना होता है। तो वहाँ पे फिर से क्रैश कोर्स वगैरह करके फिर से एग्ज़ाम देना होता है। तो वो क्या खड़ा उतर पा रहे या नहीं पा रहे? क्या UPSC में अभी अरुणाचल कितना रिजल्ट लेके आ रहे हैं, APPSC वगैरह में कितना बच्चा लोगों को तकलीफ होता है? इट गोज़ बैक टू द बेसिक में ही है। अगर हम बच्चों को एम्पावर कर दें फन वे में सीखने का, क्योंकि अब ऐसा होता है कि पढ़ो 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 वाला सिर्फ है, आओ पढ़े वाला माहौल नहीं है। ठीक है, और उनको टेक्निक के थ्रू से, सर मैं आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहता हूँ। जरूर जरूर। तो ये इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था बहुत इंटरेस्टिंग वे में। जैसे ये नंबर्स है, नंबर्स एब्स्ट्रैक्ट होता है, इसको हम देख नहीं पाते हैं, बिल्कुल इमेजिन नहीं कर पाते हैं, जो हमारा 5 सेंसेस यूज़ नहीं होता है। लेकिन हमारा ब्रेन उन चीज़ों को बहुत आसानी से याद करता है जिसको हम देख पाते हैं, जिसको हम छू पाते हैं, जिसको हम लोग
स्मेल करते हैं या तो फिर टच करते हैं। सो इस तरीके से 5 सेंसेस का यूज़ हो गया। तो हम लोगों ने हर नंबर को ही कोडिंग कर दिया है, फिर इसको हम लोग डिकोडिंग करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू पे आप 4 को प्रेस कीजिए, ओके छोड़ दीजिए। सो फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया का कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन हम याद नहीं कर पाते, तो हमने सोचा कि थोड़ा इसके ऊपर कुछ निमोनिक्स बनाया जाए। आप देखिए 4 को हमने जब प्रेस किया तो 4 नंबर को इस साइड से भी घुमा दिया तो एरो जैसा दिखता है ये। तो मान लीजिए कि एरो एक बिल्डिंग के ऊपर एक लेडी खड़ी है, वो किसी की बीवी है, ये एरो जाके उसको लगता है और वो नीचे गिरती है, तो कोई दूर से चिल्लाता है बीवी गिरी, बीवी गिरी, तो वीवी गिरी है 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाह, ये बहुत टेक्निक अच्छा है, बीवी गिरी जो है। तो ये एक अंदाजा सर ने बताया। और सर किसी भी नंबर पे ऐसे किया जा सकता है? हर नंबर पे। इनफैक्ट आप यहाँ पे आइए, जी जी जी, ये सारा चीज जो आपको दिख रहा है जी, ये हिस्ट्री के डेट्स को आसान तरीके से याद कर सकता है, बहुत आसान तरीके से। अब देखिए हर नंबर को हम लोगों ने कोडिंग कर दिया है, हर नंबर से। उस दिन क्या हुआ सर, हम लोगों ने डीके कन्वेंशन हॉल में एक प्रोग्राम किया था। वहाँ पे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर तबातादिर सर भी आए थे और हमारे मेंटर विनोद शर्मा सर भी आए थे। तो उन्होंने उस दिन क्या किया, उस स्टेज पे जितने भी लोग थे सबका 2-2 नंबर उठाया, पहले याद कर दिया ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। और इसका एविडेंस आप हम लोगों के जो एजुकेशन मिनिस्टर तबातादिर सर भी थे वहाँ पे, जबकि ब्रेन साइंस के हेल्प से हम लोग इस तरीके से कोडिंग और डिकोडिंग करके हम लोग 60-70 डिजिट नंबर को भी आसान तरीके से याद कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बच्चों को लगेगा कि थोड़ा सा लेंदी वे है। जी जी जी, इसको सिंपल से कहता हूँ, जब हम लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आप गाड़ी चलाना सीखेंगे तो आप यूं गुवाहाटी यूं शिलोंग पहुँच जाते हो। लेकिन अभी हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि पैदल हम क्या करते हैं, आज पढ़ते हैं, याद करते हैं, कल फिर भूल जाते हैं। इवन सर रोड लर्निंग से बच्चों को दूर लेके जाना है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो उस पर हम लोग उसी के साथ में ये अलाइंड है सारा लेबोरेटरी। तो इसमें बच्चे कौन कौन सा एज तक का होगा फिर? हम लोग अभी क्लास 3 से लेके इवन टीचर्स सबको बुला रहे हैं। हम लोग भी आ सकते हैं? आप भी आ सकते हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। समय जरूर थोड़ा लेट हुआ होगा, लेकिन आप जब यहाँ आएंगे मतलब नेसोल में, तो आपको अच्छा पता चलेगा कि यहाँ में एग्जैक्टली क्या पढ़ाया जाता है और कैसे पढ़ाया जाता है। और कुछ आइडिया मुझे भी हुआ, और मैं आने वाले समय में कोशिश करूँगा कि यहाँ पे आकर के तामंग सर से कुछ सीखूँ। और आज इसी चीज़ को हम खुलासा करने आया था कि फेसबुक में, इंस्टाग्राम में इतना नेसोल का जो है चीज़ क्या चल रहा है, जो ब्रेन साइंस या फिर ब्रेन जो साइंस लेबोरेटरी है वो होता क्या है, उसमें बच्चों को किस प्रकार सिखाया जाता है और हम लोग कैसे सीख सकते हैं, इसको हम खुलासा करने आया था। और यहाँ आपको आना चाहिए और आपको सीखने का मौका मिलेगा। ये किसी स्कूल से ना कोई भेदभाव है ना मतभेद है, क्योंकि बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें जो याद करने का क्षमता को है ना, ये नेसोल जो अभी आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको याद करने का क्षमता को बढ़ाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और सर ने शुरू में भी कहा कि हम लोग आगे जा करके अलग अलग एग्जाम्स देगा, कम्पिटिटिव एग्जाम होगा, जिसमें आपको ये क्लास 1 से लेके, ये समझिए कि क्लास 6 से लेकर पूरा सिलेबस को याद करना होता है। तो वो टेक्निक को जो है सर आपको यहाँ पर मजाकी अंदाज में, और हम लोग बोलते हैं ना जब पढ़ाई करते हैं स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, आप मजाकी अंदाज में जो है नॉलेज को गेन करना चाहिए। वो नॉलेज जो है हमेशा याद की जाती है। और सर मैं उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को जो है आपके ये जो ब्रेन लेबोरेटरी है, ब्रेन साइंस जो लेबोरेटरी है, यहाँ पर अच्छा से पढ़ाएंगे और हमारे बच्चे जो आगे बढ़ेंगे, इसे मैं उम्मीद करता हूँ सर। थैंक यू सो मच।